Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island। तो गाइज आपके एसएससी फेज 12 का एग्जामिनेशन 2024 का आज यानी कि 25 जून 2024 की पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो गाइज उस एग्जाम में पूछे गए आपके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे एंड दैट टू अलोंग विद देयर एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल फैक्ट्स, जिससे कि आपको उससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी पता चल सके। उससे होगा क्या गाइस, आपको ये हेल्प मिलेगी कि अगर उससे रिलेटेड फिर आगे आगे आने वाली शिफ्टों में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस सिचुएशन में होंगे, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जब भी हम किसी नई वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो चलिए गाइज देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 25 जून 2024 की पहली शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। सो गाइज पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो था आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वो आपसे पूछा गया था। तो गाइज जो भरतनाट्यम का पुराना नाम है वो है आपका साधिर अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है। तो इंडियन सुपर लीग है आपकी फुटबॉल से रिलेटेड। तो यहाँ पर दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट भरतनाट्यम तो मैं आपको उससे रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा। तो गाइज भरतनाट्यम या फिर इसे हम साधिरअट्टम के नाम से भी जानते हैं, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, एक तो यही कि भरतनाट्यम साधिरअट्टम एक ही चीज होती है, दोनों के अलग अलग नाम हैं। पहले इसको साधिरअट्टम के नाम से जानते थे, अब उसको भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं। ये डांस कहाँ फेमस है, ये दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है और यह दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इस नृत्य कला में होता क्या है, इसमें भावम, रागम और तालम, इन तीन कलाओं का समावेश होता है। तो किन तीन कलाओं का, भावम, रागम और तालम। भावम से भ, तो भावम से आपका भ हो गया, रागम से र हो गया और तालम से त हो गया। ये तीनों लिए गए हैं भ, र और त, इसीलिए इसको भरतनाट्यम बोलते हैं। तो गाइज आपको पता चला कि उसका जो ओरिजिन है वो किसे हुआ है। तो भरतनाट्यम का टर्मिनोलॉजी का जो ओरिजिन है वो भ, र और त से हुआ है। तो भरत मिलके बन गया भरत, एंड देन बिकॉज इट्स अ डांस फॉर्म नाट्यम, भरतनाट्यम। तो ये जो नाम है ये अस्तित्व में आया है इस तरीके से, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म की, तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, भरत मुनि के, जो कि 400 ईसा पूर्व का है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान समय में इस नृत्य शैली का जो मुख्य रूप है, इसको महिलाओं द्वारा ही अभ्यास किया जाता है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो भरतनाट्यम है वो महिलाओं द्वारा काफी ज्यादा अभ्यास करा जा रहा है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2011 का सेंसस सर्वे, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लिए ना, तो आपके 3 4 5 नंबर तो पक्के ही हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की देख लो। तो बात करें आज के पेपर में जो पूछा गया था वो था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट क्या है। तो वो है 74.04%। अब बात करें कि जो साक्षरता रेट है, तो गाइज 2011 के बाद कि इसमें जो परिणाम आए थे उसके बाद साक्षरता देश में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। देश में जो साक्षरता दर जो कि 74.04% होती थी, वो पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जो लिटरेसी रेट है उसमें पुरुषों का डिवीजन कितना है और फीमेल्स का डिवीजन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार का प्रमुख किसे कहा जाता है। तो ऑब्वियसली हेड जो है किसी भी गवर्नमेंट का होता है प्राइम मिनिस्टर। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को होल्ड करता है उसको चलाता है, तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो हम प्रधानमंत्री को कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट है, करण जौहर इज दी आंसर। और जो आत्मकथा है जैसे कि गाइस बायोग्राफीज हो गई, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, नॉवल बुक,
ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो इट इज़ अवेलेबल ऑन द चैनल, यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। नेक्स्ट है कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो है केरल का। अगला बिकॉज़ गाइस हम आपको क्योंकि हमने देखा कि क्वेश्चन पूछा गया था बायोग्राफी से रिलेटेड, ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बुक जो कि अक्सर पूछी जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिसमें पहली बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैं स्टीव मेरा जीवन मेरी जुबानी। तो ये स्टीव जॉब्स की बुक है। अगला है सत्य के प्रयोग जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। फिर है भगत सिंह जेल नोटबुक जो कि हरीश जैन जी ने लिखी है। अगला है योगी कथामृत जो कि परमहंस योगानंद के द्वारा लिखी गई है। और अंत में बात कर लेते हैं अग्नि की उड़ान जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था जब उन्होंने नासा के लिए काम किया था। अग्नि के लिए जब उन्होंने अपना योगदान दिया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कि संविधान का जो मूल आधार है वो किस अधिनियम को माना जाता है। तो गाइज भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। उसी को मूल रूप से संविधान का मूल आधार माना जाता है। कबड्डी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल था एसएसबी से कि जो एसएसबी होती है, तो गाइज एसएसबी जो होती है जिसको हम फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होती है सशस्त्र सीमा बल। दिस इज योर एसएसबी। और ये जो होती है ये किन देशों की सीमा पर सुरक्षा के लिए लगी रहती है, तो गाइज टिपिकली इट इज यू नो लुकिंग फॉर द यस, हाँ, तो ये बेसिकली नेपाल और भूटान और भारत और नेपाल। तो भारत नेपाल और भारत भूटान, तो नेपाल और भूटान की सीमा पर जो है ये एसएसबी दल के लोग लगे रहते हैं जो कि सीमा की रक्षा करने वाला सशस्त्र सीमा बल के नाम से जाने जाते हैं। जो भारत की दोनों खुली सीमा की हिफाजत के लिए इस साल कुल 72 चौकी को शुरू करेगा। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। 72 और एडिशनल चौकियां लगाई जाएगी भारत नेपाल भारत भूटान की जो सीमाएं हैं उसको नियंत्रण करने के लिए। ओके, मेवाड़ के किस राजा ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी, तो महाराज अमर सिंह इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 में उसके बारे में दिया गया है। दैट्स इट गाइस, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 25 जून की पहली शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। ये था कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं इन ऑर्डर टू हेल्प यू गाइस। तो जल्दी से देख लो, आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो आपका कितना आंसर करेक्ट रहा है, कितना आपने स्कोर किया है। और जिन बच्चों ने पेपर नहीं भी दिया है वो भी वीडियो को पूरा देखें जिससे कि उनको एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।